गुड मॉर्निंग। आज मैंने नॉमेनक्लेचर टॉपिक लेकर आया बेटा। किसमें बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ता है। जैसे हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाए थे एंड कॉमन नेम पढ़ाए थे, डेराइव्ड नेम पढ़ाए थे, वैसा हमने यहाँ पर नॉमेनक्लेचर पढ़ाना है। किसमें बोले तो GI में पढ़ाना है बेटा। सो कितना टाइप का है इधर नॉमेनक्लेचर GI में बोले तो देर आर 3 टाइप्स बेटा। हमने सिस एंड ट्रांस पढ़ाई करना है, ओके और दूसरा पढ़ाना है सिन एंड एंटी पढ़ाना है, और दूसरा EZ नॉमेनक्लेचर पढ़ाना है। तो मैं सिस एंड ट्रांस, सिन एंड एंटी नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज का क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास ले रहा था, दैट इज़ EZ नॉमेनक्लेचर है। ओके सो ध्यान से सुनो, वेरी इजी, हम आंसर कर सकते, ठीक है ना। राइट, सिस एंड ट्रांस आप भी जानता है सेम ग्रुप सेम साइड रहता है तो सिस बोलते। अगर सेम ग्रुप्स अपोजिट में आए ना बेटा, दैट इज कॉल्ड द ट्रांस। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है क्या, नहीं शो करता है क्या करके, ठीक है ना। सो ध्यान से सुनो, EZ नॉमेनक्लेचर फिर क्या होता है। EZ नॉमेनक्लेचर हम कैसा लिखना पड़ता है, इसका मीनिंग E कब लिखना है और Z कब लिखना है करके मैं आज एक्सप्लेन करने वाले बेटा। ओके सो यहाँ पर ये देखे तो EZ नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन कर दिया था कौन है बोलो तो CIP ने हमको एक्सप्लेन कर दिया है। C कौन होता है, कॉन एंड इनगोल्ड एंड प्रिलग, ये तीनों साइंटिस्ट ने हमारा को EZ नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन किया है। सो इनका प्रकार E कब होगा और ये तीनों का प्रकार, ठीक है ना। सो ये तीनों साइंटिस्ट का प्रकार E कब लिख सकते हैं हम, Z कब लिख सकते हैं बोल के पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर E एंड Z क्या होता है बेटा, जर्मन वर्ड्स है वो। वहाँ पर E का मतलब इंटीग्रेन एंड Z का मतलब जुस्सामेन। सो ये वर्ड्स देना दो, हमारा दिमाग में क्या है, E कब होगा फिर Z कब होगा। इंटीग्रेन मतलब, इंटीग्रेन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। E इज़ नथिंग बट अपोजिट। यहाँ पर EZ का मतलब क्या होता है, जुस्सामेन। जुस्सामेन मतलब टुगेदर साइड, ठीक है ना, आजू बाजू। फिर क्या आजू बाजू रहना है, कब ये E लिखना पड़ता है तो मैं बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स और एटम्स अगर सेम साइड रहता हो तो वी हैव टू सेट द, सेम साइड रहता है तो वी हैव टू से दैट Z फॉर्म, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स। ओके सो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स कैसे फाइंड आउट करना वो मैं आगे बताता हूँ। सो यहाँ पर जस्ट इतना सुन लीजिए, Z फॉर्म कब यूज़ करना बोले तो इफ़ देर इज़ हाई प्रायोरिटीज प्रेजेंट इन सेम साइड इन द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम देन वी हैव टू कॉल द Z फॉर्म। इफ देर इज़ द हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड in their restricted rotation system we have to say about that is the जुस्सामेनई। हम जुस्सामेनई बोलते बेटा, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेन बोलते, मतलब इसका फॉर्म होता है अपोजिट फॉर्म, दैट इज E फॉर्म होता है। ओके जुस्सामेन का मतलब क्या होता है, सेम साइड टुगेदर साइड, और इधर अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, E फॉर्म बोलते, इतना याद रख लीजिए। ओके सो यहाँ पर इधर मैंने लिखा है हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स कैसे फाइंड आउट करना, ठीक है ना। सो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स कैसे फाइंड आउट होता है बोले तो यहाँ पर मैंने एक मेंशन करके रखा है बेटा, देर इज, दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। मैं बोला था ना लास्ट क्लास में। सो लास्ट क्लास में आई सेड दैट देर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम देर इन द डबल बॉन्ड और देर इन द साइक्लोअल्केन्स और देर इन द बाईसाइक्लो एंड नेक्स्ट अलीन्स, स्पाइरो, ठीक है ना। साइक्लोअल्केन्स में भी है, ये सब में क्या रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम रहता है बेटा। सो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में हम ये पढ़ाना है हाई प्रायोरिटी ग्रुप चेक करना। तो मैं इकड़ बता रहा है, ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है ना बेटा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मतलब इकड़ हमने वो जो डबल बॉन्ड को रोटेट कर नहीं सकते, मगर वहाँ पर जो ग्रुप्स है उसको हमने एडजस्टमेंट करके हमने डिफरेंट का क्या है कॉन्फ़िगरेशन बना सकते। यस सर नो, राइट, वेरी गुड। सो अभी इधर मैंने एक पॉइंट लिखा था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से, मतलब ये जो कार्बन रिस्ट्रिक्टेड कार्बन होता है, इस कार्बन से जोड़ के फर्स्ट जो एलिमेंट आता है ना, फर्स्ट जो एलिमेंट, देखो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है समझो, ऐसा नंबर ऑफ कार्बन है समझो। तो फर्स्ट जो जोड़ता है इधर कार्बन से उसका एटॉमिक नंबर चेक करना। देख लो ये रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से जो जोड़ा हुआ है पहले वाला एटम, स्टार्टिंग एटम,
स्टार्टिंग आटम बोलते हैं उसको। सो स्टार्टिंग आटम कौन सा है वो चेक करना। तो वो जो एटम्स मतलब कैसा चेक करना बोले तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन आटम है ना बेटे इधर, ओके, ये जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन का ऊपर ही चेक करना, मतलब इधर का इधर चेक करना, फिर इधर का चेक करना, दैट साइड टू गिव प्रायोरिटी इन बोथ दैट, and this side also we have to give the priority in that 2. Okay, so how we have to give the priority for that 2 groups means first you have to check the atomic number which is to attached with the restricted rotation system. जो एटम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से अटैच हुआ है ना उस कार्बन का, नहीं तो जो एटम अटैच हुआ है ना उसका एटॉमिक नंबर आप चेक करना पड़ता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक what is that, which is the atom first attached with the restricted carbon atom. Very nice, ये दिमाग में रख लो। तो मैं ये बता रहा था कि फर्स्ट मैंने चेक करना है एटॉमिक नंबर चेक करना बेटा, ठीक है। सो इधर एक क्वेश्चन दिया है, मैं बोला था इस डबल बॉन्ड को ऐसे सेपरेट करो, मतलब इधर हम डिफरेंट बताना पड़ता है, इधर भी डिफरेंट बताना पड़ता है। कैसे डिफरेंट? प्रायोरिटी में डिफरेंट बताना पड़ता है। ओके, एक ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, एक लो प्रायोरिटी होता है। तो फर्स्ट ज़्यादा प्रायोरिटी होता है तो उसको फर्स्ट नंबरिंग दे दो, और लो प्रायोरिटी होता है तो उसको सेकंड नंबर दे दो। ओके, सो मैं क्या बता रहा था, फर्स्ट इधर जोड़ के दो, इधर ऐसा है, इधर तरफ क्या है हाइड्रोजन है बेटा, और नीचे तरफ देखे तो एक चेन दिया बेटा इधर। फर्स्ट इधर अटैच करके क्या है हाइड्रोजन, फिर इधर अटैच करके क्या है कार्बन। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 6, वेरी गुड। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1। तो फर्स्ट ये डबल बॉन्ड से जोड़ के कार्बन था, फिर इसको जोड़ के क्या है OH था। मैंने क्या चेक करना फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी नाइस, फर्स्ट यू हैव टू चेक आउट एटॉमिक नंबर फॉर द बोथ एटम्स, मतलब विच आर टू अटैच्ड विद द डबल बॉन्ड carbon atom. Okay, so this side I have to give the priority for this first number, and then after I give the priority to this one, because of here is the carbon atom atomic number 6 and here this hydrogen atom 1. So in these two we have getting the first priority for this. Okay, so मैंने ये बोल रहा था कि उधर साइड का और इधर साइड का अलग से प्रायोरिटी देना पड़ता है बेटा। फर्स्ट मैंने इसलिए इसे डॉट डॉट लिखा ना, इस साइड का और इधर साइड का, ठीक है। सो यहाँ पर चेक करें तो अटैच करके क्या है बेटा इधर फ्लोरीन, और इधर अटैच करके क्या है क्लोरीन, ठीक है। ऑब्वियसली इधर क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का कितना है बेटा 9, वेरी नाइस। सो फाइनली हम बात करें तो इस दोनों में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा, वेरी नाइस, किसका ज़्यादा, क्लोरीन को ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर प्रायोरिटी इधर दिया, मतलब हाई प्रायोरिटी को फर्स्ट नंबर दिया, मतलब डायरेक्ट मैंने ऐसा मेंशन करता बेटा हाई प्रायोरिटी HP लिखा है इधर, और इधर भी मैं लिखता हूँ हाई प्रायोरिटी इधर लिखा है। ओके, सो मेरा देखो यहाँ पर मैं ऐसा लिखा था, इधर हाई प्रायोरिटी और इधर हाई प्रायोरिटी लिखा था। ओके, सो बोथ हाई प्रायोरिटी सेम साइड आया। देखो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर एटम्स, इफ इट इज देयर सेम साइड वी हैव टू कॉल दैट जुस्सामेन, एस आर नो, तो दैट इज कॉल्ड द जेड फॉर्म। वो नाम जाने दो, तो दिमाग में याद रखना है जेड फॉर्म। ओके राइट, सो वी हैव टू से अबाउट दिस वन जेड फॉर्म। अगर यही हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट में आता है तो क्या बोलते थे, ई फॉर्म, वेरी गुड। ई मतलब एनिमीज बेटा, एनिमीज कब भी क्या होता है अपोजिट में रहता है। इधर भी हाई प्रायोरिटी वाला है और इस डबल बॉन्ड कार्बन का भी हाई प्रायोरिटी वाला अगर अपोजिट में आया समझो, तभी हम क्या बोलना, ई फॉर्म बोलना। हाई प्रायोरिटी वाला सेम साइड आया तो इधर हाई प्रायोरिटी इधर हाई प्रायोरिटी सेम साइड रहता है तो वी हैव कॉल द जेड फॉर्म। तो जेड को ऐसा याद रख लो ना, सो ऐसा लाइन सेम साइड चल रहा है, ऐसा ये लाइन और ये लाइन सेम साइड चल रहा है, ऐसा याद रख लो। नहीं तो ई का मीनिंग क्या होता है, एनिमीज, ई मतलब अपोजिट, एनिमीज, ऐसा याद रख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखिए, तो फर्स्ट हम चेक किया था एटॉमिक नंबर चेक करना, फर्स्ट रूल। द नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या करता हूँ, मैंने और एग्जाम्पल लेके आप समझाता हूँ। फर्स्ट क्या क्या इसमें रूल है वो बता रहे हैं। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट यू हैव टू चेक आउट द एटॉमिक नंबर विच इज टू डायरेक्टली अटैच्ड विद द restricted rotation system. Okay, so which is directly attached with the restricted rotation system of that atomic number you have to be first check out. So in that both getting which is more atomic number, that is the highly priority, very nice. So same that both side you have check out same like, so then after you have to check out their high priority groups
और अपोजिट साइड आर देर आर क्या, और सेम साइड है क्या चेक करके, अपोजिट रहता है तो ई फॉर्म बोल दो, अगर सेम साइड रहता है तो यू हैव से दैट जेड फॉर्म। क्लैरिटी समझ में आया? बोलना मैडम, वेरी गुड। सो अभी मैंने क्या कर रहा था, देन नेक्स्ट बता रहे हैं सर एटॉमिक नंबर अगर दोनों को सेम रहता है तो। देखो मैंने इधर एक क्वेश्चन लिखा है, इधर कार्बन है बेटा 6 और इधर कार्बन है 6। ऑब्वियसली इकड़ा मैंने एटॉमिक मास नहीं दिया, मतलब देर 12 ही होगा, इधर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया 13 करके। सो अभी इधर देखें तो इधर देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है डबल बॉन्ड कार्बन। इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर सेम बेटा, सेम एटॉमिक नंबर, तो देन चेक यू हैव टू द मास, नहीं तो आइसोटोपिक फॉर्म चेक करो। तो आइसोटोपिक फॉर्म क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है मगर मास विल बी डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम में क्या होता है, मास चेंज होता है मगर एटॉमिक नंबर सेम रहता है। सो इधर भी वैसा ही है, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया देन यू हैव टू चेक आउट एटॉमिक मास। वेरी नाइस। देखो इकड़ मैंने हाई प्रायोरिटी दे रहा है, फ्रॉम दिस साइड आई गिवन टू द हाई प्रायोरिटी इन दैट 2 atoms, one is C6, here is a C6 but here are getting the 12 mass and here is a getting the 13 mass. So which is highly priority? Right, very good. This up one is the highly priority, this up one is the highly priority due to their mass is more than the this one. Yes or no? So हमने क्या चेक किया था, if there is atomic number is same then we have check out the mass। तो हम वैसा मास चेक करके इकड़ हमने हाई प्रायोरिटी दिया बेटा। ओके समझ में आ रहा है ना? वेरी नाइस। फर्स्ट क्या चेक करते, एटॉमिक नंबर चेक करते विच इज डायरेक्टली अटैच टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। अगर एटॉमिक नंबर बोथ एटम का भी सेम रहता है तो वेरी नाइस, मास चेक करो, नंबर सेम, देन यू हैव टू चेक मास। वेरी नाइस। सो मैंने इस दोनों का मतलब इधर साइड का चेक किया, फिर इधर साइड का चेक करता हूँ, बहुत साइड चेक करना है ना। वेरी नाइस। सो इकड़ा चेक करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 बेटा, और इसका मास भी 1 होता है, और इकड़ा भी ड्यूटेरियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 1, मगर उसका मास कितना दिया बेटा 2। तो मैं इधर बता दे रहा है इकड़ा पर हाईली प्रायोरिटी कौन सा हो गया, ऊपर तरफ हो गया। ऐसा नो, इधर हाई प्रायोरिटी है और इधर हाई प्रायोरिटी है। सो हाई प्रायोरिटी वाला सेम साइड आए तो वी हैव टू कॉल दैट जेड फॉर्म। तो इकड़ा मैं लिखता हूँ, देख लो आपको समझ में आने के लिए। इकड़ा पर अंतर हाई प्रायोरिटी, ikkada high priority, there are same side is there, so we have to call that Z form. If there is high priority is opposite side, then we have to say about that E form. Okay, समझ गया ना? Very nice. So यहाँ पर चेक करें तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड आया, देखो दिस हाई प्रायोरिटी, इस दोनों में ये हाई प्रायोरिटी, इस दोनों में ये हाई प्रायोरिटी। वेरी नाइस। हाँ इधर अलीकड़ दैट इज पलीकड़। सो पलीकड़ भी हाई प्रायोरिटी चेक करना है, अलीकड़ भी चेक करना है। क्या चेक करना है? हाई प्रायोरिटी। सो तदनंतर हम चेक करना है विच साइड इज देयर हाई प्रायोरिटी ग्रुप, चेक करके हम अगर सेम साइड रहते हैं तो यू हैव टू मेंशन जेड फॉर्म। समझ गए क्या? वेरी नाइस। सो देन सेकेंड रूल इज ओवर, देन वी हैव टू गो फॉर द थर्ड रूल। सो इफ देर इज एटॉमिक नंबर एंड मास सेम, their atomic number and mass will be same, then we have to check out next atomic number। क्या चेक करना बेटा? एटॉमिक नंबर चेक करना हो। देखो इकड़ क्या दिया था, कार्बन कार्बन का ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, अभी जानता है देयर इज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन कार्बन, दैट इज टू कॉल द restricted rotation system. If it is the atom which is to attached with the restricted rotation system of the two atoms getting the same number atomic number or the same getting the mass, and then we have to check out the next atom of that. Okay, so हम क्या करना है, जो restricted rotation system से जो जोड़ा हुआ है, देखिए तो यहाँ पर पहले जो एटम है जोड़ के है, देखो फर्स्ट यू हैव टू चेक आउट atom which is directly attached to the restricted rotation system, that atom atomic number you have to must be check out. This one atom is to directly attached with the double bonded carbon of this atomic number 6, at the same time of this atomic number also same. So both atoms are getting the same atomic number, then same atomic mass, then I have to check out the next atom atomic number. हाँ ऐसा है। सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से जो पहले जोड़ा है ना,
उसका एटॉमिक नंबर चेक किया था, इकड़ चेक किया था मैंने और ऊपर तरफ भी चेक कर रहा, मतलब दो अटैच होते हैं ना सर, हम दोनों में प्रायोरिटी बताते हैं ना सर इकड़ा. वेरी गुड. सो इन दिस टू विच इज गेटिंग द हाई प्रायोरिटी मीन्स आई हैव गो फॉर द हाईली प्रायोरिटी फॉर दिस ब्रोमीन साइड. क्यों सर? फर्स्ट जोड़ के तो इधर कार्बन है और इधर फर्स्ट जोड़ के तो भी कार्बन है. देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से जोड़ के पहले वाला कार्बन जोड़ा है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास भी 12, इसका भी 6 है, मास भी 12 नहीं दिया, मतलब देर इज, हम सोच लेना है कार्बन 6 है, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म कार्बन है ना C12, सो दैट इज द C6C12 C6C12 हम जानना है. तो फिर बाद में क्या करना है, इस दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो देन यू हैव टू चेक आउट नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, मतलब इकड़ा सेम हो गया, फिर नेक्स्ट तदनंतर इकड़ा तदनंतर Cl है और इकड़ चेक करें तो तदनंतर Br है, तो you have go for the atomic number Br is 35, Cl is 17, so highly priority is going for the Br side. So come to the next this side come to the this side which is getting the more highly priority, say which one? Very nice. So from these two group, from this restricted rotation carbon, and here is the first element is a carbon and here is also element is the carbon, and these both are getting the same atomic number, yes or no? Of this carbon also 6 and this one is also 6 number atomic number, already the mass is also 12. okay, right. next one ikkada hum check karna hai if there is atomic number is same of that both groups, matlab which they are attached to the restricted carbon atom, they are getting the same atomic number, then we have to choose the next atom atomic number, then we have to check out the next atom of atomic number, both are same. ओ इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो कार्बन का नेक्स्ट एटम क्या है उसका एटॉमिक नंबर चेक करो, और ये जो कार्बन है इसका नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर चेक करो, तो इकड़ परंतर इट विल बी एटॉमिक नंबर कितना मैडम, ऑक्सीजन कितना 8, वेरी गुड, नाइट्रोजन कितना 7, तो which will be getting the high priority in that two groups, very nice. So getting the oxygen side of that group getting highly priority. So now you have to check out after you are decided highly priority from this side and also this side, and then after you have check out high priority groups there is opposite side, है कि नहीं? यहाँ पर चेक करें तो they are highly priority groups opposite में आए बेटा, तो then we have to say this form, that is the E form. Are you understand? समझ गया ना? वेरी नाइस, सिंपल है. मैं और इसका आगे रूल्स भी बताने वाला है, और नेक्स्ट वन कितना बताए थे, इकड़ 3 रूल्स पढ़ाए थे हमने, फिर नेक्स्ट हम दूसरा रूल्स भी आता है. जस्ट सिंपल, फर्स्ट यू हैव टू चेक आउट, मैं क्या बोल रहा था, डबल बॉन्ड्स के जोड़ के जो ग्रुप्स आता है, इस साइड 2 आता है, एट द सेम टाइम इस साइड भी 2 आता है बेटा. सो इस दोनों का भी हाई प्रायोरिटी चेक करना और इस साइड का भी हाई प्रायोरिटी चेक करना. तो कैसा हाई प्रायोरिटी चेक करना बोले तो फर्स्ट ये जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से जोड़ के कौन सा आटम है चेक करना. फर्स्ट विच आटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिस्ट्रिक्टेड कार्बन आटम, वो कार्बन को यू हैव टू चेक आउट दैट एटॉमिक नंबर, दैट एटम एटॉमिक नंबर. नाउ हियर गेटिंग द 6 और इट वांट्स 1, so highly priority for going for this side. So here is also chlorine getting 17 atomic number and fluorine is the 9, 17 and 9. So which atomic number is more? 17 is the more. So highly priority is same side आया, I call that Z form. Okay, so इतना तो लिख के रख लो. जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या है बोले तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर चेक करो बोला. एटॉमिक नंबर चेक करने के बाद देन यू हैव टू चेक आउट मास, नहीं तो आइसोटोपिक फॉर्म चेक करो. मैं आगे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना. सो नेक्स्ट वन क्या चेक करना है, अगर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों भी सेम रहता है तो यहाँ पर दिया था वी हैव टू चेक आउट नेक्स्ट एटम एटॉमिक नंबर. इतना पर चलता है EZ नॉमेनक्लेचर में, और इसमें कंडीशंस और लिखते हैं, आगे आगे पढ़ाई करेंगे. ओके, राइट. देखो बेटा, मैंने सम क्वेश्चन लेके आया EZ का, तो E फॉर्म होता है क्या, Z फॉर्म होता है क्या, हम बताएंगे, ठीक है ना. सो E फॉर्म एंड Z फॉर्म बताने के लिए आपको मैं क्या बोला था, वेरी गुड. एटॉमिक नंबर पहले चेक करो, राइट. एटॉमिक नंबर सेम होता है तो मास चेक करना, वो भी सेम रहता है तो क्या चेक करना, वेरी नाइस. नेक्स्ट एटम का
एटॉमिक नंबर चेक करना, वो भी सेम होता है तो फिर नेक्स्ट एटम, ऐसे रहता है। ओके राइट, इकड़ा देखा। सो मैंने क्या किया था, ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से पहले जोड़ के कौन है और इससे जोड़ के पहले कौन है वो चेक करना, कौन सा एटम पहले से जोड़ के है इन द टू एलिमेंट्स विच इज गेटिंग हाई प्रायोरिटी, वो चेक करना। इन दिस वन Cl is getting the high priority due to its atomic number 17. Now this is low priority because its atomic number 1, and here is the getting hydrogen 1 atomic number and bromine is 35, so high priority go for the Br. Okay, there is high priorities are same set, we have to call that Z form. Now next example, in the next example, second example, there is restricted carbon. The first element is the Cl and here is also another element iodine, and about these two which is getting highly priority, very nice, iodine is getting the high priority due to atomic number इसका ज़्यादा है than 7 chlorine से। Okay, and here from the fluorine and bromine, very nice, bromine getting the highly priority, fluorine, chlorine, bromine, iodine, so high priority is coming same side, so we have to call the Z form. And about this one, here is the restricted rotation system से पहले जो अटैच हुआ है ना नाइट्रोजन, इसका atomic number 7 and here is the atomic number 8 and OH is getting the high priority than the NH2, and from this side Cl is getting the high priority due to atomic number is more than the carbon, so high priorities are coming opposite side, there is E form. And about example number, this is completed third, and go for the fourth example. Okay, and this there is CS3 and Br is there, and here is getting the high priority for the Br, क्योंकि यहाँ पर CS3 and Br में चेक करें तो Br getting the highly priority due to atomic number is more, and these two one, so iodine getting the high priority. And about check out these two, SH and OH, obviously sulfur atomic number is greater than the oxygen, so highly priority go for SH. And about these two, carbon is 6, nitrogen is 7, so highly priority go for the NH2, so there is priority groups same set, so we have to call Z. Here is the priority groups opposite set, we have to say about E form. And comes to the next example, the example number 1 2 3 4 and this one is fifth number. Okay, right, इकड़ा सिक्स्थ नंबर, तो इधर एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सेम है मगर इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। ओके राइट, सो विच इज हाईली प्रायोरिटी, T is the highly priority than D, tritium, deuterium. Now ఇక్కడ कार्बन is highly priority than H, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, there is high priority groups opposite side there, so we have to say that E form. Very nice. In these two, this will be getting high priority, and in these two Cl is getting the high priority, then we have to call that Z form. Both side मतलब टुगेदर साइड हाई प्रायोरिटी रहता हो तो Z फॉर्म बोल देना, ठीक है। नाउ हियर इज द मास 13 इज देयर, तो C12 इज देयर, हियर इज एट C12, तो इकड़ा हाई प्रायोरिटी C13 and in this C17 is high priority, so we have to check out high priority groups sites. These two high priority groups opposite side there, we have to call this E form, and then check out, here is the high priority because of 35 and 36, mass 36, mass 35, so that will be getting the high priority, and in these two OH is high priority due to oxygen atomic number there is 8, now nitrogen is getting 7, so
there is high priority group same side, we have called this Z form. Now in this question there is OH and there is hydrogen, and they are getting the OH is high priority due to atomic number 8 oxygen, and here chlorine getting high priority, then carbon. So their high priority groups same side, we have to call that Z form. And in this question first you have to check out atoms which are attached with the restricted rotation system. For that atomic number first you have check out, then after check out mass, वो भी सेम रहता है, तो then after check out next atom atomic number. Okay, so ఇక్కడ पर कार्बन है, ఇక్కడ पर अंतर कार्बन है, there is 2 carbons are there. Okay, so ये कार्बन और ये कार्बन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम ही है. तो मैंने क्या किया था, मास भी चेक किया था इसका C12 वहाँ पर नहीं दिया, मतलब देर इज C12 वाला है. राइट, यहाँ पर क्या होता है, इसका नेक्स्ट एटम ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला कौन सा है, हाइड्रोजन से कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन है. तो नेक्स्ट एटम ఇక్కడ ऑक्सीजन है, ఇక్కడ नेक्स्ट एटम हाईली एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन है, देन हाइड्रोजन से. तो हम ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला चेक करना नेक्स्ट एटम. तो नेक्स्ट एटम चेक करें तो इधर ऑक्सीजन था, तो वी हैव टू गिव फॉर द हाई प्रायोरिटी फॉर दिस OH ग्रुप्स. ओके, एंड देन आफ्टर दिस इज लो प्रायोरिटी. ఇక్కడ చెక్ करो फ्रॉम दिस साइड there is carbon is attached with the restricted rotation system. Here is also carbon is attached with the restricted rotation system, and they getting the same atomic number, and they're getting the mass be also same, and then we have to check out next atom atomic number. For this side is getting the high priority due to Br is the next atom compared to the Cl. Br getting the high atomic number, so this side will be high priority group. So there is high priority groups coming the same side, then we have to call this Z form. Let us see in the second question. In this one there is carbon is same, their mass also same, then we have to check next atom atomic number. Obviously iodine is more atomic number than the Br. Yes or no? तो आयोडीन ज़्यादा है Br से एटॉमिक नंबर, सो वहाँ पर ऊपर तरफ जाता है हाई प्रायोरिटी. नाउ इन दिस क्वेश्चन फ्लोरीन से कंपैरिजन करें तो Cl को ज़्यादा हाई प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन तो सेम ही है. सर यहाँ पर CH2 लिखा आपने, बेटा CH2 मतलब पहले कार्बन ही जोड़ता है, कार्बन का वैलेंसी 4 है ना. वेरी गुड, कार्बन जोड़ के है इधर, हाइड्रोजन जोड़ के नहीं है. सो आपको समझ में आने के लिए फिर से भी इसे लिखा. ओके राइट, अगर आप लिखना है तो कई लोगों को समझ में नहीं आए तो सर ऐसा रहता है, हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन सेपरेट लिखे तो. ओके, सो इसका नेक्स्ट आइटम कौन सा हो गया बेटा, Cl, और इसका नेक्स्ट आइटम कौन सा हो गया बेटा, फ्लोरीन. ओके, तो फाइनली हाई प्रायोरिटी गो फॉर द दिस साइड. तो देर इज हाई प्रायोरिटीज opposite side, then we called E form. Now in this question, now first atom is carbon, here is all the first carbon. Yes or no? In this both side and this side also carbon hai, or here is also carbon hai, there is same atoms are present, and there is getting the same mass, or there also same mass. So then we have to check out the next atom atomic number. So मैंने यहाँ पर next atom check करे तो there is present of carbon, but its next atom is the hydrogen. So this side is high priority, then this one. And let us see in this question. So there is the carbon, how here is all there carbon, so both same हो गया है कि नहीं. So then getting the same atomic number also, and there are mass also same ही है. So then we have to check out next atom atomic number and go for the high priority Cl side, due to here is the OH is given, here is given Cl, तो OH से कंपैरिजन करें तो Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, सो गो फॉर दिस हाई प्रायोरिटी. सो देर इज हाई प्रायोरिटी सेम साइड. लेट अस सी दैट फॉर्म इज Z फॉर्म. समझ में आ रहा? वेरी नाइस. सो ఇక్కడ पर अंतर मी ఇక్కడ लिखा था कार्बन, और ఇక్కడ भी कार्बन है, देर इज कार्बन सेम, सो एटॉमिक नंबर सेम, देन मास आल्सो सेम. So then after you have to check next atom. So next atom atomic number
सल्फर को ज़्यादा रहेगा देन ऑक्सीजन से. सो वी हैव गो फॉर हाई प्रायोरिटी फॉर इन दिस टू फॉर दिस वन ड्यू टू दैट नेक्स्ट atom is sulfur, for that atomic number is more than the oxygen. Okay, right. And go for this side, nitrogen and oxygen. The first atom is oxygen. This is directly attached to the restricted carbon atom, and for this nitrogen attached to the directly to the restricted carbon atom. And in these two, their atomic number, obviously oxygen is 8 and nitrogen is 7. So we go for the high priority for that OH group. So यहाँ पर हम चेक करें तो there is high priority groups are coming to the same side. We have to say that Z form. So इतना समझ में आया है क्या सर? अगर नहीं समझ में आए तो मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर तब तक ये लिख के रख लीजिए, ध्यान रख लो. जस्ट मैं आई से दैट ओनली यू हैव टू चेक आउट फर्स्ट एटॉमिक नंबर फॉर दैट द atom which is directly attached to the restricted rotation system. First you have to check out atomic number. किसका atomic number चेक करते? डबल बॉन्ड कार्बन से जो पहले जोड़ता है ना, अटैच रहता है ना, पहला फर्स्ट, उसका atomic number चेक करो. इधर साइड 2 रहता है ग्रुप्स, इधर साइड 2 रहता है. क्यों 2 रहता है? हाँ, कार्बन का वैलेंसी फुलफिल करने के लिए. डबल बॉन्ड में 2 बन गया और 2 बॉन्ड रहते हैं ना. हाँ, इकड़ा पर अंतर 2 ग्रुप्स आएगा, इकड़ा पर अंतर 2 ग्रुप्स आएगा. यू हैव टू चेक आउट इन दैट एटॉमिक नंबर फर्स्ट विच इज टू अटैच्ड विद द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम. अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग आया, वन इज गेटिंग द more atomic number and one of the more atomic number and one of the low atomic number, so which is having the higher atomic number, that is high priority that side. So here also we have to check out atomic number. So if there is atomic number is more, one is, then we have to go for that high priority. If there is high priorities are same side, then we have to call the Z form. If there is high priorities are opposite side, then we have to say that E form. बस इतना ही है. अगर एटॉमिक नंबर इज सेम होता है तो देन वी हैव टू चेक आउट एटॉमिक मास. ओके, सो मास चेक करना है, मास चेक करें तो वो भी सेम रहता है, तो देन वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट एटम एटॉमिक नंबर इन बोथ साइड. ठीक है, सो ऐसा ईजेड नॉमेनक्लेचर रहता है. सो मैंने और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, PYQ भी करेंगे अपन. सो इतना तो लिख के रख लो. ओके, राइट.